Question 10. Subtract 11a minus 2b into 4c plus 6d from plus 15 from minus 13b minus 3c into 20 minus 11a minus 7d। यहाँ पर देखें दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिए हुए हैं। सेकेंड एक्सप्रेशन से में से फर्स्ट एक्सप्रेशन को हमने सब्ट्रैक्ट करना है। ये मैंने सेकेंड एक्सप्रेशन लिख लिया है और ये सेकेंड एक्सप्रेशन है और उसमें से इस फर्स्ट एक्सप्रेशन को मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। अब आपने इसको सिंप्लीफाई करें तो सिंप्लीफिकेशन कैसे करेंगे कि -13b को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, पहले 20 से और फिर 11a से और इसी तरह हम मल्टीप्लाई करेंगे 7d से। तो हम यहाँ मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। -13 मल्टीप्लाई 20 260 b हो जाएगा और माइनस प्लस माइनस आएगा। फिर -13b को -11a से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगी 13 टाइम 11 कितना होता है 143 और ए बी हमने एज इट इज लिख लिया है। फिर है -13b को 7d से हमने मल्टीप्लाई करना है। 13 टाइम 7 कितना होता है 91 होता है तो माइनस माइनस प्लस 91 bd। नेक्स्ट हम 3c को मल्टीप्लाई करेंगे 20 से तो ये वैल्यू आ जाएगी -3c इंटू 20 -60c। फिर -3c को मल्टीप्लाई करेंगे 11a से और इसी तरह फिर 7d से। वैल्यू बन जाएगी -3 इंटू 20 60c। फिर माइनस माइनस प्लस 3c इंटू -11 तो ये वैल्यू आ जाएगी माइनस माइनस प्लस 11 टाइम 3 33 AC। फिर 3c को 7d से तो 3 टाइम 7 21 माइनस माइनस प्लस 21 CD। नेक्स्ट है -11 इंटू -2b इंटू C4c प्लस 6d प्लस 15। इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले हम ब्रैकेट लगाएंगे और उससे बाहर माइनस लिखेंगे और इसकी मल्टीप्लिकेशन पहले कर लेंगे। तो 11a को 4c से फिर 6d से और फिर 15 से मल्टीप्लाई करते हैं। 11 टाइम 4 44 AC हो जाएगा और फिर 11 टाइम 6 66 AD आ जाएगी वैल्यू। नेक्स्ट है 11 टाइम 15 165A। नेक्स्ट है -2b को मल्टीप्लिकेशन करेंगे 4c से और फिर हम करेंगे 60 से और फिर 15 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू बन जाएगी -2b इंटू 4c तो प्लस -8bc। फिर -2b को 60 से करेंगे तो -2 माइनस प्लस माइनस और 2 टाइम 6 12 BD ये वैल्यू आ जाएगी। फिर -2b को 15 से आपने मल्टीप्लाई करना है तो माइनस प्लस माइनस और ये वैल्यू बन जाएगी 15 टाइम 2 कितना होता है 30b। अब आप ये राइट साइड पे जो एक्सप्रेशन है इसके ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो इनसाइड ब्रैकेट साइन चेंज हो जाएंगे और जो बाकी वैल्यूज है रिमेनिंग फर्स्ट वैल्यूज वो हम एज इट इज लिख लेते हैं। फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन की वैल्यूज जो है वो हमने एज इट इज लिख लिया। अब सेकेंड जो मल्टीप्लिकेशन में जो वैल्यूज आई थी इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। ये ब्रैकेट से बाहर नेगेटिव है तो ये इनसाइड ब्रैकेट तमाम वैल्यूज के साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये वैल्यूज हम एज इट इज लिखेंगे 44AC और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा 66AD माइनस प्लस माइनस 165A माइनस माइनस प्लस 8BC माइनस माइनस प्लस 12BD और माइनस माइनस प्लस 30B। तो जो वैल्यूज हैं उनके साइन यहाँ पर जब ब्रैकेट ओपन हुई है तो चेंज हो गए हैं। अब हम यहाँ पर इनको अरेंज करेंगे लाइक टर्म के साथ। लाइक टर्म को लिख लेंगे तो पहली वैल्यू है -260b। अब आप बी कोई नोट करें, यहाँ पर कोई और वैल्यू है बी, ये +30b आ रहा है तो ये हमने लिख लिया +30b। इसी तरह अब 143ab एज इट इज लिख लिया है और ए बी कोई और वैल्यू यहाँ पर आ रही है तो यहाँ पर नोट करो ए बी और कोई वैल्यू नहीं है। नेक्स्ट है +91BD
और बी डी और कोई वैल्यू है तो ये बी डी है तो +12 बी डी। फिर नेक्स्ट है -60 सी, और ये हम एज इट इज लिख लेते हैं +33 AC और 33 AC के साथ हम -44 AC लिख लेंगे। और नेक्स्ट है +21 CD। अब देखें CD यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, ये एज इट इज लिख लिया -66 AD। ये नेक्स्ट है हमारे पास 66 AD। और उसके बाद नेक्स्ट है -165A। और लास्ट है हमारे पास +8 BC। अब आपने लाइक टर्म के साथ लाइक टर्म को अरेंज कर लिया है तो -260 +30 -230 भी हो जाएगा, +143 AB। और यहाँ पर 143 AB के साथ कोई और वैल्यू AB नहीं है तो ये +143 AB एज इट इज लिख लेते हैं। और ये 91 BD +12 103 BD हो जाएगा। ये दोनों को ऐड कर लिया हमने, फिर -60C एज इट इज लिख लिया, फिर -+33 AC -44 AC -11 AC। इन वैल्यू को सिंप्लीफाई कर लिया हमने। और उसके बाद है +1221 CD, ये एज इट इज लिख लेते हैं हम। और फिर है -66 AD, इसको भी एज इट इज लिख लेते हैं। और -165A +8 BC। तो ये हमारा आंसर आ गया। Question 11. A farmer plant carrot and tomatoes on two separate rectangular plants. The plot used to the plot used to plant carrot 3x 2x plus 3y meter by 5w minus 8z, and that used for tomato measures 3z minus 10w meter by -4x minus 9y meter. Albert says that the total area used to plant crop is this, showing all working. Explain if you agree with him. देखिए क्वेश्चन 11 में यहाँ पर नोट करें कि दो प्लांट्स कैरेट और टोमेटोज को प्लांट किया जा रहा है, प्लांटिंग की जा रही है दो रेक्टेंगुलर प्लॉट्स में। पहला रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया दिया हुआ है 2x + 3y बाई 5w माइनस 8z। इसमें कैरेट को प्लांट इस कैरेट की प्लांटिंग की जा रही है, और टोमेटोज की प्लांटिंग का जो एरिया दिया हुआ है रेक्टेंगुलर प्लॉट का वो 3z माइनस 10w माइनस 4x माइनस 9y दिया हुआ है। अब वो यहाँ पर ये कह रहा है कि जो अल्बर्ट कहता है कि इनकी जो टोटल एरिया बनता है क्रॉप्स का, वो दोनों रेक्टेंगुलर प्लांट का, वो ये गिवन है। आपने चेक करना है क्या इसकी स्टेटमेंट करेक्ट है या नहीं। देखें इसकी स्टेटमेंट को चेक करने के लिए हम क्या करेंगे कि दोनों जो एरियाज रेक्टेंगुलर प्लांट के एरिया है उनको ऐड कर लेंगे और उसको सिंप्लीफाई करेंगे। अगर ये आंसर इसके सेम आया तो इसकी स्टेटमेंट करेक्ट है, वरना रॉन्ग होगी। तो हम सबसे पहले इन्हीं दोनों रेक्टेंगुलर प्लांट्स की डायमेंशंस जो दी हुई हैं, ये है लेंथ और ये विड्थ। तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लांट फॉर कैरेट आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 2x + 3y मल्टीप्लाई 5w माइनस 8z। और दूसरे रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया जो है जिसमें टमाटोज को प्लांट किया जा रहा है वो है 3z माइनस 10w इंटू -4x माइनस 9y। यहाँ भी हमने लेंथ को विड्थ से मल्टीप्लाई किया है और ये एरिया हमारे पास आ गया। ये जो टोटल एरिया है इसको हमने चेक करना है इसकी वैल्यू क्या आती है। तो सबसे पहले हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 2x को 5w से, और फिर 2x को 8z से हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब देखें यहाँ पर 2x को 5w से हमने मल्टीप्लाई किया, ये वैल्यू आ गई 10xw। फिर 2x को 8z से मल्टीप्लाई करें, यह आ जाएगा -16xz। फिर 3y को 5w से करेंगे और 3y को 8z से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 3y इंटू 5 15yw। फिर 3y को 8 से करें, 3 टाइम 8 इज 24 -24yz। अब आपने
नेक्स्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर नोट करें कि ए 3z माइनस 4x से मल्टीप्लाई होगा, फिर 3z माइनस 9x से y से मल्टीप्लाई होगा, तो ये 3 मल्टीप्लाई 4 12 होता है, तो प्लस माइनस माइनस 12xz, और फिर 3z को 9 से y से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 टाइम 9 इज माइनस 27yz, फिर 10w को 4x से, तो माइनस माइनस प्लस 40xw, और माइनस 10w को फिर 9y से करेंगे, माइनस माइनस प्लस 90wy या 90yw। अब आप एक्स डब्ल्यू के साथ एक्स डब्ल्यू को सेम लाइक टर्म है, लाइक टर्म से ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो यहाँ पर ये वैल्यू बन रही है 10xw प्लस 40xw 50xw, और माइनस 16xc, और यहाँ पर माइनस 12xc, तो ये वैल्यू आ रही है माइनस 28xc, और इसी तरह 15yw और ये 19yw को लाइक टर्म है, तो इनको ऐड कर देंगे, 105yw आ जाएगा। और फिर है माइनस 24yz और माइनस 27yz, ये लाइक टर्म है, इनको हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो माइनस 24 माइनस 27 माइनस 51yz। अब आप इसको कंपेयर करें अल्बर्ट की स्टेटमेंट से, तो अल्बर्ट की स्टेटमेंट जो है करेक्ट नहीं है, तो लिखेंगे, क्योंकि ये वैल्यू आ रही है 15xw माइनस 28xc प्लस 105yw माइनस 51yz, और ये यहाँ पर जो स्टेटमेंट है वो डिफरेंट है। यहाँ लिख देते हैं आई डू नॉट एग्री विद अल्बर्ट, और रीजन में हम लिखेंगे कि 15xw माइनस 28xc प्लस 1045yw माइनस 51yz नॉट इक्वल टू, ये वैल्यू दी हुई अल्बर्ट की 10w माइन xw माइनस 24yz माइनस 12yxc प्लस 90w तो ये रीजन है, तो यहाँ हमने लिख दिया आई डू नॉट एग्री विद अल्बर्ट बिकॉज बोथ वैल्यूज आर नॉट इक्वल।